पावर एक ऐसा वर्ड है जिसे सदियों से गलत समझा जा रहा है। पावर के पोस्ट कुर्सियां सिंहासन का होना नहीं है, बल्कि पावर की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है। पावर यानी वह हथियार जिसकी मदद से आप किसी से अपना काम करवा सकते हो, चाहे आप किसी को इंप्रेस करके अपनी बात मंगाओ या किसी को डराकर। दोनों ही सूरतों में आपने पावर का इस्तेमाल किया है। देश चलाने से लेकर घर चलाने तक हर ह्यूमन इंटरेक्शन में पावर का इस्तेमाल होता है। अगर आप हर जगह एक कंप्लीट विन विन सिचुएशन चाहते हो तो आपको पावर की पूरी समझ होना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम 16 साइकोलॉजिकल लॉस ऑन ऑफ पावर देखेंगे। नंबर 1, लेट योर एब्सेंट फील। अपनी कमी का एहसास करवाओ। सुरेश फैक्ट्री में मन लगाकर काम करता था क्योंकि उसके मेंटर ने कहा था कि हार्ड वर्क पेज, लेकिन उसका प्रमोशन तब भी नहीं हुआ, न ही कोई स्पेशल हाइक मिला, जबकि फैक्ट्री के काम का सारा ट्रबल शूट वही करता था। यानी अगर वो ना हो तो बहुत परेशानी हो सकती थी। वो हार कर अपने मेंटर के पास गया और मेंटर ने उससे कहा कि तुम ये तो जानते हो कि हार्ड वर्क का फल जरूर मिलता है, लेकिन यह नहीं समझते कि वह फल तभी मिलता है जब आपका हार्ड वर्क किसी को दिखे। जाओ कुछ दिन की छुट्टी ले लो, फिर देखो उसने ऐसा ही किया। उसके ऑफिस में सबको रियलाइज हुआ कि सुरेश कितना काम करता था। उसका कंपनी की तरफ से तुरंत प्रमोशन और हाइक दोनों मिला, चाहे आपका घर हो, सोसाइटी हो या आपका वर्क प्लेस। अगर आप लोगों को अपनी वैल्यू का एहसास करवाना चाहते हो तो अपनी एब्सेंट फील करवाओ। नंबर 2, आप भी लेट नाइट करते और टारगेट पूरा करते हैं तो क्या वजह है कि आपके कलीग को प्रमोशन मिल गया और आपको नहीं? क्योंकि उसका काम बॉस को दिखा और आपका नहीं दिखा। पावर और सक्सेस पाने के लिए जितना जरूरी अच्छा काम करना है, उतना ही जरूरी अपने काम को नॉलेज करवाना भी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप VTH से अलग दिखें। हिंदी में मशहूर कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी आप अकेले में कितनी भी मेहनत करते हो कोई फायदा नहीं। अपने काम को एक नॉलेज करवाने के 2 टिप्स मैं आपको देता हूं। पहला, अपना गेस्चर, काम करने के तरीके और बातों के अंदाज में ऐसे चेंजेस कि लोग आपको नोटिस करें। और दूसरा कि आपने जो भी काम किया है, जब मौका मिले उसे डिस्कस करो, उसे गिनवा, ताकि सबको पता चले कि आपने क्या क्या किया है। अपने किए गए काम का प्रचार करने में कभी भी शर्माओ मत। अंग्रेज हमारे देश में बिजनेस करने आए थे और राज करने लगे। सोचिए, अगर उनके इंटेंशन उस समय के लोगों को पहले से पता होते तो क्या हम सैकड़ों सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए होते? शायद नहीं। जब तक किसी को नहीं पता, तब तक डीलिंग पावर आपके हाथ में होती है। अपनी डेली लाइफ में कई बार हम इस बात को रियलाइज नहीं करते और घाटा खा जाते हैं। जैसे आप कार खरीदने गए, आपको कार बहुत पसंद आई और आपने उसे लेने का मन बना लिया। अब 2 सिचुएशन हो सकती है। पहली, आपने एक्साइटमेंट में सेल्समैन को यह शो कर दिया कि आप उसे खरीदने के लिए कितने डेस्परेट, आपको कितने ज्यादा कार पसंद आई। ऐसे में सेल्समैन इसका एडवांटेज ले सकता है और हो सकता है कि वह प्राइस बढ़ा दे या आपको कोई अच्छा डिस्काउंट न दे। दूसरी सिचुएशन यह है कि आपने सस्पेंस बरकरार रखा है। आपने यह रिवील नहीं किया कि आपको कार कितनी ज्यादा पसंद आई है। इस बार डीलिंग पावर आपके हाथ में रहेगी और डील क्रैक करने के लिए वह आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट देगा। अगर आप डीलिंग पावर अपने हाथ में रखना चाहते हो तो लोगों को अपने प्लान के बारे में बस उतना ही बताओ जितने में उनका इंटरेस्ट बना रहे। अपने रियल इंटेंशन को कभी भी किसी के सामने जाहिर मत करो। जब सामने वाले को पता ही नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हो तो अपने लिए डिफेंस प्रिपेयर कर ही नहीं पाएगा। लड़ाई हो या मार्केट हो या खेल, अपोनेंट को सरप्राइज करके जीतना आसान हो जाता है और मजा भी आता है। इसके अलावा आप जितना कम बोलोगे, आपके वर्ड्स की कीमत उतनी ज्यादा बढ़ेगी। कई लोग बातों बातों को सीक्रेट रिवील कर देते हैं, जैसे कमिटमेंट कर देते हैं, जिन्हें पूरा नहीं कर सकते और बाद में पछताते हैं। इसलिए जब जरूरत हो तभी बोलो और सोच समझकर बोलो, ताकि आपकी एक एक बात में वजन हो, तभी लोग आपको सीरियसली लेंगे। नंबर 6, एक्शन से जीतो, अग्रीमेंट से नहीं। जूलियस सीजर ने अपने इंजीनियर को बुलाया और कहा कि वो अपनी नेवी में नई शिप करवाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने इस चिप से जुड़ी अपनी एक्सपेक्टेशंस भी उसे बताई। इंजीनियर को उनकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक लगी और वह उनसे अग्रीमेंट करने लगा। घंटों चले अग्रीमेंट के बाद राजा इतने गुस्से में आ गया कि इंजीनियर को 1 साल की कैद की सजा सुना दी। कितना अच्छा होता अगर वह सीधे काम पर लग जाता और अपने एक्शंस के जरिए अपनी बात प्रेजेंट का था। आप चाहो तो किसी भी बात पर घंटों अग्रीमेंट कर सकते हो या फिर सीधे अपने एक्शन से अपना पॉइंट प्रूव कर सकते हो। अगर मैं जीत हासिल करके हो सकता है कि आपके दिल को तसल्ली मिल जाए,
पर असल में अग्रीमेंट जीतने से किसी को कुछ हासिल नहीं होता, उलटे इससे आपके रिश्ते और रेप्यूटेशन खराब होते हैं। तो फैसला आपका है, अग्रीमेंट पढ़कर सब कुछ खोना चाहते हो या इसे अवॉइड करके अपने एक्शन से अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हो। दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों पर भरोसा रखो। इतिहास गवाह है कि हर बार पीठ में छुरा अपनों ने ही मारा है। वह इंसान जिस पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, एक दिन वही हमारे डाउनफॉल का कारण बनता है। इसे रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब बात किसी रिस्पांसिबिलिटी की आई तो दोस्तों से ज्यादा अंजान आपके पुराने दुश्मन रह चुके लोगों को देने में समझदारी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आप किसी पर भरोसा करते हो तो आप उसे अपने सीक्रेट्स बता देते हो और उसे आपकी वीकनेस पता चल जाती है। तो यह तो जगजाहिर है कि कंपटीशन, लालच और जलन दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच सबसे ज्यादा होती है। इसे दोस्तों के साथ डील करने से आपके धोखा खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं जब हम किसी अनजान अपने पुराने दुश्मन को काम देते हैं तो हमारी नजर उसके हर कदम पर रहती है और उसे भी यह बात बखूबी पता होती है कि हमारा भरोसा पाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करना पड़ेगी, इसलिए वह काफी अच्छा काम करते हैं। कई लोग शायद इस बात से सहमत न हो और कहें कि क्या इंसान किसी पर भरोसा न करे, लेकिन जो सच है वह सच है। ह्यूमन साइकोलॉजी रहती है। वह कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। नंबर 7 नेवर आउटसाइड। मास्टर, आपको क्या लगता है अगर बीच मीटिंग में आपने अपने बॉस के ब्लूप्रिंट पर एक जनरल डाउट निकालकर अपनी काबिलियत साबित की तो आपका बॉस आपको अगली प्रमोशन के लिए रिकमेंड करेगा? जी नहीं, वह आपकी गलती ढूंढकर आपको रिप्लेस करने का मौका ढूंढेगा, क्योंकि आपने उसे यह एहसास दिला दिया कि शायद आप उससे ज्यादा काबिल हो और आप उसके लिए खतरा बन सकते या उसकी इंसल्ट कर सकते हो। इसलिए अपने मास्टर से आगे निकलने की कोशिश कभी न करो। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल लीडर के टॉप पर पहुंचना चाहते हो तो आपको उस लैडर की रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर कोई आपसे सुपीरियर है तो उसे सुपीरियर रेडी का मजा लेने दो, तभी आप फायदे में रहोगे। यह आज की बात नहीं है, बल्कि सदियों से यही होता आया है। जो लोग पावर में हैं, अगर आप उनसे आगे निकलना चाहते हो तो उन्हें आपका मास्टर बने रहने दो, ताकि उन्हें लगता रहे कि वह आपसे बेहतर है। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए आपके मास्टर को तलवार बने रहने दो। आप एक मीठी छुरी की तरह अपना काम निकलवाते रहो। नंबर ऐड मदद चाहिए तो म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करो, इमोशंस की नहीं। अब मानो या ना मानो, दुनिया बहुत सेल्फिश है। आपने चाहे किसी का कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो, लेकिन फिर जब आपको मदद की जरूरत पड़ती है तो लोग ना कह देते हैं। तो जब भी आपको किसी की मदद की जरूरत हो तो यह ना सोचें कि इस पर तो मैंने इतने एहसान किए हैं या यह तो अपना है। मना नहीं करेगा, बल्कि कोई ऐसा पॉइंट उसके सामने रखो जिसमें उसका और आपका दोनों का फायदा हो। तभी आप 100% श्योर हो सकते हो कि आपका काम पूरा होगा और सही होगा। अपनी वेबसाइट के लिए अगर आप अपने आई डिफरेंट हेल्प मांगोगे तो वह तभी हेल्प करेगा जब वह फ्री होगा, लेकिन अगर आप किसी को पे करके वही काम करवाओगे तो आपका काम उसकी प्रायोरिटी होगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप अपने काम के बारे में सीरियस हो तो उसे करवाने के लिए म्यूचुअल इंटरेस्ट का सहारा लो। इमोशंस, काइंडनेस या रेडी टू ईट का सहारा मत लो। नंबर लाइन, खुद पर भरोसा रखो। साइकोलॉजिकल पावर केवल दूसरों के साथ अपने रिलेशन को समझने से नहीं आती, बल्कि आपका खुद के साथ भी एक स्ट्रांग रिलेशन होना चाहिए। मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूं जो इतने कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वह क्या चाहते हैं क्या नहीं। बस छोटे छोटे फेलियर से डरकर अपना रास्ता बदलते रहते हैं। खुद के बारे में आपका क्लियर व्यू होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं उसमें मुश्किलें, फेलियर और सेटबैक आएंगे, लेकिन आपको क्विट नहीं करना है। आपको बस हर छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना है ताकि आपका सेल्फ एस्टीम बढ़े। दुनिया उसी की रिस्पेक्ट करती है जो खुद की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। नंबर 10, इन्फेक्शन अवॉइड, द अनलकी एंड द अनहैप्पी। इंग्लिश में बड़ी पुरानी कहावत है, यू डाई फ्रॉम संबंध। एलजी मैजिक, यानी आप किसी और के दुख से मर सकते हो। हमारा इमोशनल सेटअप कुछ ऐसा ही है कि हमारी जैसे संगत होती है हम वैसे ही हो जाते हैं। इमोशनल स्टड किसी बीमारी की तरह इन्फेक्शन होता है। आपको लगेगा कि आप बेचारे की मदद कर रहे हैं, उसके दुख का साथी बन रहे हो, लेकिन असल में आप खुद के लिए मुसीबत पाल रहे हो। अगर आप किसी ऐसे का साथ चुनते हो जो दुखी है तो उसे खुश करने के चक्कर में आप खुद कब खुश रहना भूल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अनफॉर्च्यूनर लोग मिस कॉल से अपने साथ लेकर चलते हैं और वह अपने नेगेटिव वाइब्रेशन से आपको भी अनलकी बना सकते हैं।
इसलिए हमेशा अपने आसपास खुश, सैटिस्फाइड और पॉजिटिव लोगों को रखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।